हेलो, वेलकम बैक गाइस। आई होप यू ऑल वेल। गाइस, आज आपने तो बोर्ड में देख लिया होगा कि आज के दिन में क्या मेरा टॉपिक क्या रहेगा पढ़ाने के लिए। आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं। आज मैंने टॉपिक चूज़ किया है ब्लूम टैक्सोनॉमी आप सभी के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी होता क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये होता क्या है और इसे बनाया किसने था। वैसे तो ये हमारी जो यूनिट होती है यूसी नेट की पेपर नंबर 1 की यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसमें काम आता है। मतलब उसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। एक्चुअली जो ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है हमारे लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लर्नर को किस तरीके से किस किस मेथड से हम उनको सिखा सकते हैं, क्या चीज़ें समझा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसके जनक कौन थे। ये देखो, इसके जनक थे हमारे बेंजामिन ब्लूम। इन्हीं के नाम से इसे बनाया गया था, इनके नाम से इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी बोला गया था। तो बेंजामिन ब्लूम जो थे, इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी को कॉइन किया था बच्चों को चीज़ों को लर्न करने के लिए, सिखाने के लिए। इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था कि किस तरह से बच्चों को हम सिखा सकते हैं चीज़ें। तो आप ये देख ही सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने 1956 में दिया था। ये हमारा 1956 का वो है, मतलब टैक्सोनॉमी का है पूरा। एवोल्यूशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज। तो इन्होंने इस चीज़ को 1956 में सबसे पहले दिया था। एंड इनका नेक्स्ट जो 2001 में आया, ये रहा इनका। ये तो हमारा नाउन में हो गया, राइट। आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं कि ये तो हमारा नाउन में है, बट ये किस में है, ये हमारे वर्ब में है, राइट। ये देखिए, तो इसमें आया हमारा क्रिएट, इवैल्यूएट एंड एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, राइट। तो इसके हमें हायर लेवल कौन सा है हम ये देखते हैं। सबसे हमारा हायर लेवल है इवैल्यूएशन, लोअर लेवल क्या है, नॉलेज। आप ये देखते हैं, सबसे पहले हमारा सबसे लोअर लेवल ये, फिर ये, फिर ये, सबसे हायर लेवल है हायर टू लोअर, ओके, हायर टू लोअर। अब देखिए इन दोनों में इन्होंने 2 दिया, तो 2 के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस क्या आए 1956 वाला एंड 2001 में, क्या चेंजेस क्या आए। चेंजेस ये आया कि इन्होंने इस चीज़ को इससे करी, इवोल्यूशन, इवोल्यूट। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, जब हम चीज़ें अच्छे से समझ लेते हैं उस चीज़ों को अच्छे से, तो क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, यानी कि कुछ नया बनाते हैं, नई नॉलेज को बनाते हैं, या फिर ऐसे कहते हैं कि हम कुछ नया रिबिल्ड करते हैं या बिल्ड करते हैं। तो उस हिसाब से कि हमारा हो गया सिंथेसिस। तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ चेंज कर दिया, इवोल्यूशन, इवोल्यूट यहाँ पे सेकंड नंबर पे रखा, बट सिंथेसिस, क्रिएट। मतलब ये क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि आप क्रिएट करते हैं कुछ चीज़ें, सिंथेसिस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, फिर उसका सिंथेसिस कर रहे हो, यानी कि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज़ें बना दी। तो आप इतना समझ गए हैं। आगे हम देखते हैं, इन्होंने 3 इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो देखते हैं कॉग्निटिव में क्या क्या था। कॉग्निटिव में ऑफ कोर्स जैसा ये दिया गया है सेम एज टॉपिक इन्होंने कॉग्निटिव में दिया था, जो कि हमारा माइंड से यानी कॉग्निशन से जुड़ा होता है, तो इन्होंने इसमें दिया था। एंड नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अफेक्टिव में इन्होंने क्या दिया था। अफेक्टिव क्योंकि ये जो अफेक्ट जो हमें इफेक्ट करता है, जो चीज़ें हम पे इम्पैक्ट डालती हैं, जिस पर हमें प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ें क्या होती हैं, इमोशन से जुड़ी होती हैं हमारे। तो इन्होंने ये तो मैंने इस तरह से एक न्यूमोनिक में लिख दिया है अच्छी से चीज़ों को लर्न करने के लिए, बट RRVOC यानी कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, राइट। इन्होंने इसके 5 दिए थे, 5 टर्म कॉइन कर दिए थे इन्होंने। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं, यानी कि हम कोई चीज़ रिसीव करते हैं, कुछ हमें पसंद आता है तो हम कोई चीज़ देखते हैं, पसंद आता है, रिसीव करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर वो हमारे माइंड को इफेक्ट करती हैं, तो हम उसे रिसीव करते मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, चीज़ को वैल्यू देते हैं, हमें पसंद है हम वैल्यू दे रहे हैं, फिर उस
उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं अपने तरीके से और फिर उसको कैरेक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या आता है, साइकोमोटर। ये हमारा सबसे मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साइकोमोटर, जो कि हमारा एक्शन बेस्ड होता है। एक्शन बेस्ड कैसे, जैसे आपको साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, जो 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 प्रोसेस में चल रहा है वो चीज़ें हमारी साइकोमोटर में आती हैं। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है IM-PAN, बट इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसमें अलग अलग टॉपिक है, वर्ड्स हैं। लेकिन आई से हमारा हो गया इमिटेशन, M से हो गया हमारा मैनिपुलेशन, P से प्रिसीजन, एंड A से आर्टिकुलेशन, एंड N से नेचुरलाइजेशन। तो इन टॉपिक को हमने समझ लिया। इन टॉपिक को मैं किसी और अच्छे से समझाऊंगी, इनको पूरे लॉन्ग में एक्सप्लेनेशन करूँगी इन चीज़ का। आपने ये तो समझ लिया है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हमारा 1956 का है एंड ये 2001 का है। इसको दिया था बेंजामिन ब्लूम ने एक स्टडी के उस पर, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे चीज़ों को समझ पाए और सीख पाए। ओके, आप सभी ये सब चीज़ समझ गए होंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो इसको लाइक करें एंड थैंक यू सो मच।